स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है नज़रिया मेंस का। नज़रिया मेंस की यह श्रृंखला न्यूज़पेपर की चाह आपके अंदर उत्पन्न करती है और आपके लिए मेंस की राह आसान करने की कोशिश कर रही है। लगातार आपके द्वारा जितने भी इसे प्यार दिया जा रहा है, जितनी मोहब्बत दी जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसे और बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपके अंतर्गत माइंड मैप बनाते हैं, न्यूज़पेपर को देखने का नया नज़रिया उत्पन्न करते हैं, ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता और सिविल सेवा में करंट अफेयर की क्या महत्वता हो सकती है इसको समझा सकें। क्योंकि हम यहाँ आपको पढ़ाने नहीं बल्कि समझाने आए हैं कि किस प्रकार से किसी एक न्यूज़ आर्टिकल को देख करके हम मल्टीपल डायमेंशन निकाल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर ओरिएंटेड होकर के। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। और इसमें हम नियमित रूप से दैनिक भास्कर, द इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता जैसे प्रमुख अखबारों को लेते हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रमुख आर्टिकल्स हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा चर्चा में बना हुआ है और यह चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में क्षेत्रीय परिषद यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के जो मीटिंग हुई है उसके अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के समक्ष बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग उठाई है। यहाँ बिहार ने कहा है कि हमें यह विशेष राज्य का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। तो क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा और क्यों इसकी आवश्यकता है और क्या अब विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा रहा है या नहीं, इन सभी मुद्दों को हमें समझना होगा। सिलेबस से कैसे जुड़ा हुआ है, तो सिलेबस में डायरेक्ट आप जीएस पेपर 2 से संबंधित मेंस आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, कानून के तहत आने वाला मुद्दा है और साथ ही साथ आप इसका प्रयोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस सीरीज में और आप देखेंगे कि बिटवीन द लाइन का प्रोसेस क्या है। देखिए, विशेष राज्य का जो दर्जा है वह कुछ और नहीं बल्कि भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र द्वारा राज्यों को एक विशेष प्रावधान प्रदान किया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कई सारे पर्वतीय क्षेत्रीय इलाकों को और साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज पे अवस्थित राज्य हैं उनके बॉर्डर पर सामरिक अवस्थिति के कारण इनको यह दर्जा मिलता है, जिसमें इनको विशेष निधियां, विशेष पैसा प्रोवाइड किया जाता है, कुछ टैक्सेस में छूट दी जाती है। तो ऐसे ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। ये जो विशेष राज्य होते हैं ना, इनके आधार पर केंद्र सरकार अनेक योजनाओं में इन्हें सहायता प्रदान करती है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि आखिर कब से और किन राज्यों को प्राप्त है विशेष राज्य का दर्जा। तो देखिए, 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा प्रारंभ की गई, देने की बात की गई। पहली बार जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा प्रदान किया गया। इसके उपरांत कुछ पहाड़ी राज्य जैसे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और 2014 में नवीन राज्य जो बना तेलंगाना, उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए क्या प्रथाएं थीं, कौन से मानदंड अपनाए जाते थे, इसे भी हमें समझना जरूरी है। तो क्या था कि 1969 में जब 5वां वित्त आयोग ने सिफारिश की कि ऐसे राज्य का दर्जा हमें दिया जाना चाहिए और उसके लिए एक गाडगिल फार्मूला आया था। डीआर गाडगिल साहब थे और उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उसी के तहत गाडगिल फार्मूला बनाया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि दुर्गम भौगोलिक अवस्थिति और राज्य अगर सामाजिक आर्थिक रूप से विषमताओं से ग्रसित है तो हम क्या करेंगे, उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान
करेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर के 1969 तक केंद्र के पास कोई राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं था, बस आवश्यकता अनुरूप अनुदान दे दिया जाता था। तब तत्कालीन 5वीं वित्त आयोग ने डीआर गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन किया और उसके आधार पर क्या किया कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कुछ निर्धारक तत्व शामिल किए गए कि इनके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भैया वो आधार क्या क्या थे? एक तो था कि भाई पहाड़ी इलाका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहाड़ी इलाके होने चाहिए, तथा उनकी सामरिक अवस्थिति होनी चाहिए कि क्या वह स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे अवस्थित राज्य है। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। साथ ही साथ उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि क्या वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य है। और इसके बाद यह देखा गया कि आखिर उनके पास जो वित्तीय स्थिति है, जो राज्य का वित्तीय स्ट्रक्चर है, वो कितना बेहतर है और उसमें क्या दिक्कतें हैं। इसके आधार पर गाडगिल समिति ने प्रमुख प्रोविजन बनाए। ठीक है, जिसमें कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्याओं का बड़ा हिस्सा भी एक प्रमुख मुद्दा था। ठीक है, ये सब पॉइंट आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमें यह समझ लेना है कि विशेष राज्य के दर्जे पर आखिर भारत के संविधान में कोई प्रावधान है कि नहीं है। क्या भारत का संविधान इस पे खामोश है या फिर कोई बात अपनी रखता है? तो भारत के संविधान की अगर बात करें तो विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ विशेष श्रेणी के राज्य हैं जिनमें स्पेशल प्रोविजन किया गया है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। क्या है भैया वो? देखिए क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 21 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 371 से लेकर के 371 जे तक प्रोविजन किया गया है। अलग अलग राज्यों को विशेष प्रावधान प्रोवाइड किया गया है कि वहां के राज्यपाल कुछ विशेष कंडीशन में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जनजातियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, इनके बारे में विशेष प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ गए आप। अब है क्या कारण है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान ही नहीं कर रहा है केंद्र सरकार। लगातार बिहार सरकार मांग तो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बताओ, अगर किसी एक आदमी को परिवार में स्पेशल प्रिविलेज दे दिया जाए तो क्या दूसरे को बुरा नहीं लगेगा? दूसरा उसकी डिमांड नहीं करेगा? इस प्रकार से अगर मैंने अपने छोटे भाई को हमसे 2-3 छोटे भाई हों, उनमें से एक भाई को मैं 50 रुपए दूं और बाकी 2 भाइयों को 5-5 रुपए दूं, तो वो नहीं कहेंगे कि हमें भी 50 रुपए मिलने चाहिए? तो इस तरह से मेरे ऊपर तो भार बढ़ेगा ना। तो क्यों ना हम समानता बरतें। तो इस समानता को बरतने के लिए ही 14वां वित्त आयोग जब बना तो उसने सिफारिश की कि केंद्रीय राजस्व में जो राज्यों को हिस्सा जाता है वो 32% जाता है, इसको बढ़ा करके 42% कर दीजिए। तो इसके आधार पे क्या हुआ कि जब 42% हो गया तो राज्यों को अपने आप 50% अधिक मिलने लगा केंद्र सरकार से। तो ऐसे में 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब विशेष राज्य के दर्जे का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि हम अतिरिक्त पैसा तो राज्यों को प्रोवाइड करने ही जा रहे हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा बनाए रखा गया, उसे समाप्त नहीं किया गया। इसलिए अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार प्रदान नहीं करती है। भैया लाभ क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा जिनको प्राप्त है? तो इन राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान कर दिया जाता है, जबकि 10% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इस मामले को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक योजना लागू की है केंद्र सरकार ने और ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, यानी केंद्र सरकार स्टार्ट कर रही है, लेकिन पूरी तरह से इसका भार अपने ऊपर ना लेकर के कह रही है कि हम जो योजना स्टार्ट किए हैं अगर राज्य सरकार अपने वहां चालू कर
बढ़ता है तो 60% राज्य सरकार खर्च करेगी और 40% हम करेंगे, या फिर 75% राज्य खर्च करेगी और 25% हम करेंगे। लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं उनमें होता है कि केंद्र सरकार 90% क्या करेगी। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहां पे 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है राज्य लगाएंगे, 75% केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य लगाएंगे। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है विशेष राज्य में कि 90% केंद्र सरकार देता है और विशेष राज्य को सिर्फ 10% ही लगाना पड़ता है उस योजना में। तो एक तो ये लाभ हो गया आपका। फिर दूसरा है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में यदि ऐसे कोई धन आवंटित किए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ तो वह धन व्यापगत हो जाएगा, फिर नए सिरे से उसको देना पड़ेगा। उसको वापस से रहने दिया जाता है भविष्य के खर्च के लिए, यानी वो लॉस नहीं होता है, वापस से केंद्र सरकार के फंड में जमा नहीं होगा, वो राज्य के पास ही बना रहता है। ठीक है। फिर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, जो निगम टैक्स होता है उसमें भी कुछ रियायतें दी जाती हैं। साथ ही साथ जितना भी बजट आवंटित होता है, सकल केंद्रीय बजट, उसका लगभग 30% निकाल के साइड कर दिया जाता है विशेष श्रेणी के राज्यों को। ठीक है। इस प्रकार से अलग प्रिविलेज उन्हें प्रदान होता है। तो भैया इतना सब आप पढ़ लिए, तो इसके समक्ष चुनौतियां क्या है भैया, क्यों केंद्र सरकार प्रोविजन नहीं करना चाहती है, प्रदान नहीं करना चाहती है। तो इसको अगर देखें तो केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्रीय वित्त पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि एक राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो अन्य राज्य मांग उठाने लगेंगे। जैसे बिहार तो मांग उठा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा भी मांग उठा रहे हैं इसका कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है भैया और आगे की राह, तो ये वित्त आयोग ने जो सुझाया था 14वें वित्त आयोग ने कि कर हस्तांतरण को बढ़ा के 42% कर दिया जाए। फिर 15वें वित्त आयोग ने इसमें कोई कमी नहीं की, 41% रखा और 1% अलग प्रोविजन किया था उसने कुछ मामलों के लिए। तो इसका औचित्य ही नहीं बच जाता है जब हम एक्स्ट्रा संसाधन आपको केंद्रीय बजट से दे ही रहे हैं, तो फिर विशेष राज्य का दर्जा किस लिए भैया। हालांकि इतना अवश्य किया जा सकता है कि यदि किसी राज्य में वित्तीय संकट हो जाए या फिर उसके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राष्ट्र पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़े, क्योंकि एक राज्य कमजोर होगा तो केंद्र और संघ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, तो केंद्र सरकार उसको अतिरिक्त अनुदान प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अनुदान देने का प्रोविजन तो भारत के संविधान में है ना। इन सभी मुद्दों को आपने पढ़ा अच्छे से। अब इस पर अगर आपको प्रश्न ना मिले तो फिर जीत किस बात की, सफलता किस बात की। तो चलिए प्रश्न इसको नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में 250 शब्दों में लिखकर मुझे भेजिए। विशेष राज्य के दर्जे से आप क्या समझते हैं? क्या विशेष राज्य का दर्जा ही किसी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब यही शब्द आपको समझना है। यूपीएससी में आंसर राइटिंग के दौरान कई बार बच्चे प्रश्न पढ़ के लिखने लगते हैं, जबकि प्रश्न की मेन डिमांड यहां होती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, चर्चा कीजिए, समझाइए। तो अब यहां समालोचनात्मक यानी कुछ पॉइंट पॉजिटिव में होंगे, कुछ पॉइंट निगेटिव में होंगे। सबसे पहले आप विशेष राज्य का दर्जा किसे कहते हैं इसे समझाओगे, कैसे यह अवधारणा आई इसे समझाओगे, फिर सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इसे समझाओगे, और फिर कहोगे कि नहीं 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अगर कहा गया है और एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर मूल्यांकन में जो निष्कर्ष में हमने बात की कि एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाए अगर वित्तीय संकट पड़ा है तो क्या हो गया, तब जाकर के समालोचनात्मक मूल्यांकन पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। इतना समझ गए आप? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए कि कैसी चल रही है आपकी नजरिया मेंस की यह श्रृंखला। जय हिंद।